अच्छा, एक और भी चीज मैं आप लोगों को बोल दूं, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ पूछते हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसका रीजन आप समझ लीजिए, आप उसको उस तरीके से मत कीजिए, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं सीनियर्स पढ़ाता हूँ, 700-800 बच्चे हैं, जूनियर्स में भी इतने ही बच्चे होंगे, सब लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं और मैंने मना किया हुआ है। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इतने सारे मैसेजेस को रीड करना और रीड करने के बाद रिप्लाई करना। तो बेस्ट ये है कि आपको कोई डाउट आ रहा है, मार्क करिए, वेट फॉर द लेक्चर, लेक्चर में पूछ लीजिए। मैसेज करके आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आपको भी बुरा लगता होगा, लो हमने पूछा सर ने बताया नहीं। तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। मैं अभी भी आपको मोबाइल खोल के दिखा दूंगा, 100 से ज्यादा मैसेज होंगे जिन्हें रीड नहीं किया है मैंने, जो कल रात से लेके अभी तक के। तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो भी डाउट है उनको रोक के रखिए, लेक्चर आने दीजिए, लेक्चर पे बात करेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड वेट ऑफ एलिमेंट हैविंग 2 into 10 to the power 23 एटम्स। चलिए जरा ट्राई। आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी वही ट्रिक आपको लगानी है अभी भी। डन सर। सबका हो गया? यस सर। चलिए बताइए मुझको, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आ रहे हैं? 1/3। सॉरी, 1/3। 1/3 सर। 1/3 कैसे सॉल्व किया आपने? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये रहा, ये आपको पता है, यही किया है। यस सर। बराबर है। और उसके बाद वेट पूछा है तो इसके साथ इक्वेट कर दिया होगा आपने। हाँ सर, 32/3। यस सर, सबने यही किया है ना? क्लियर है सबको? ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए था कि आपको पुराना याद है कि नहीं। मैं इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। चलिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं परसेंटेज? तो मास परसेंट हमें पढ़ना है, मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, या मॉलिक्यूलर वेट भी आप बोल सकते हो। और परसेंट चाहिए तो इंटू 100। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। हमसे बोल रहे हैं परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2 क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है पहला, ठीक है। तो कार्बन का परसेंट निकाला है तो परसेंट ऑफ कार्बन लिख दिया हमने। मास ऑफ दैट एलिमेंट, तो कार्बन का मास इसमें कितना दिख रहा है आपको? 12। और मोलार मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा? 44 इंटू 100। हो गया, समझ आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है।
करना शुरू कर दीजिए, मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। Done, sir. सबका हो गया? Yes. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कितना आया? 23.3. गड़बड़ लग रहा है मुझे। 46.6. 46.66. ये होना चाहिए। फ्रैक्शंस में रखेंगे तो चलेगा। चलेगा। और मैं आपको यहाँ कुछ बता दूं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको, कि यूरिया क्या यूज होता है, आपको पता है यूरिया का? फर्टिलाइजर। और कुछ पता है कैसा फर्टिलाइजर है यूरिया? Nitrogenous. ऑर्गेनिक। नहीं, ऑर्गेनिक कैसे करेंगे? मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। ये बेस्ट फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आता है, और बेस्ट फर्टिलाइजर इसलिए क्योंकि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, इससे ज्यादा नाइट्रोजन कोई नहीं दे सकता। समझ आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन वहीं पे लिख लीजिएगा। यूरिया का फॉर्मूला जहाँ लिखा है हमने, और उसके अलावा लिखेगा इट्स अ गुड फर्टिलाइजर व्हिच वर्क्स इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉइल। ये सॉइल का नेचर एसिडिक हो या बेसिक हो, ये हर सॉइल के लिए बेस्ट है, इसलिए फर्टिलाइजर मोस्ट कॉमन है यूरिया।
ठीक है बेटा। यस सर। परसेंट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड कितना आया आपका? 32.65. 32.6. 32/98 into 100 ना? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? बराबर है 32/80 हो जाएगा इंटू 100। यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब जरा लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं परसेंटेज पे। देखिए, मिक्सचर ऑफ FeO and Fe2O3 when heated in air to constant weight gains 5% in its weight। 5% के वेट में बढ़ जाता है। फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, गूगल, मोबाइल, कुछ रेफर करने की जरूरत है। आप सोचो और लॉजिक लगाओ। नहीं आएगा मैं करके बताऊंगा पक्का, आप सोचो केवल। हो गया?
कर पाए कि नहीं भाई कुछ हम लोगों को आ रहा है कि नहीं? सर एक सेकेंड नहीं आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ट्राई कर रहा है। कर रहे हैं ना? Fe का वेट क्या लेना चाहिए? 56 लीजिए। एटॉमिक वेट Fe का अगर नहीं पता है तो 56 लीजिए। मैं कुछ हेल्प करूं? पहले जरा आप समझ लीजिए, मैं रिएक्शन तक आपको बता देता हूँ फिर आप ट्राई करिए। हमने FeO और Fe2O3 दोनों को हीट किया है और कह रहे हैं कांस्टेंट वेट एयर का लिया है। तो एयर मतलब हमने ऑक्सीजन लिया और दोनों को कांस्टेंट वेट मतलब इक्वल अमाउंट दिया है। तो FeO जो है वो Fe2O3 में कन्वर्ट होता है और Fe3O4 जो है वो भी Fe2O3 में कन्वर्ट होता है। इक्वल वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रखा है ताकि वो क्वेश्चन को फॉलो करे। ये हमारी रिएक्शन बन रही है। कहते हैं जब हीट कर देते हैं एयर में तो 5% इसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, देखते हैं कि 5% बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है। हम सपोज कर लेते हैं इसका इनिशियल A है, इसका इनिशियल B है। अगर सर 5 पर, हाँ सर आपने बी का Fe3O4 लिया है, क्वेश्चन में Fe2O3 है। ओ माय गॉड, माय मिस्टेक, दिस इज Fe3O4। तो आपने स्टार्ट ऐसे ही किया था जैसे मैं कर रहा हूँ? नहीं सर। ठीक है, अब मैं चलो फिर मैं बताता हूँ। मतलब ये मैटर नहीं कर रहा है ना कि Fe3O4 है कि Fe2O3 है। नहीं सर। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है, इसको हीट कर रहे हैं तो भी ये बन रहा है, पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल है। रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी है। 60। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हमने मान लिया इसका सपोज A था इनिशियली एंड दिस वन इज B, राइट? इनिशियल, तो हमें क्या पता चलता है कि A प्लस B पक्का 100 होगा। बाद में इंक्रीज होकर के 5% बढ़ गया तो 105 हो जाएगा बाद में। यही तो मतलब हुआ ना, 5% ऑफ इंक्रीज हुआ है। तो अब जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। FeO का मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना होता है? 72. 72। Fe2O3 का कितना होता है? 160. 160। ठीक है, और Fe3O4 का कितना होता है? 232. 232। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब ये हमारे पास 2 × 72 ग्राम था FeO, उस समय पर हमको Fe2O3 कितना मिलता? 160 ग्राम। 160 ग्राम. हमारे पास कितना है? A, तो कितना मिलेगा? 160/2 × 72 × A मिलेगा। यस सर. परफेक्ट है। हाँ सर. आप जरा कैलकुलेशन प्लीज चेक कर ले। सर कैन यू रिपीट वंस अगेन? सर और एक और चीज है, A प्लस B 100 कैसे आया? हाँ मैं अभी बताऊंगा, उसको बताऊंगा। ये स्टेप आपको क्लियर है?
मैं हाँ, रिपीट कर देता हूँ 72 into 2 मतलब 2 moles of FeO gives 1 mole of Fe2O3 ये दिख रहा है हमको। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने FeO का वेट 72 होता है तो 2 into 72 ग्राम गिव्स 160 ग्राम ऑफ Fe2O3। तो हमने इनिशियली A लिया तो A के लिए कितना होगा, वी फाइंड दिस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ द सेकेंड स्टेप 2 into 232 ग्राम ऑफ Fe3O4 गिव्स कितना अमाउंट ऑफ Fe2O3 बोलिए। 3 into 160. 3 into 160 ग्राम। तो बी के लिए कितना होगा, ये हो गया बराबर है। yes sir, ये हमारे फाइनल वेट्स हैं, ये हमारे फाइनल वेट्स हैं। फाइनल वेट ऑफ आफ्टर इंक्रीज क्या हो रहा है, फाइनल वेट यार, और वो कह रहा है फाइनल वेट 5% ज्यादा है। तो ठीक है 5% ज्यादा है, तो अगर 5% ज्यादा है तो इनिशियली वेट कितना होगा 100. 100। तो मैंने वही लिखा है ऊपर। अगर बाद में 5% ज्यादा हुआ तो दैट बिकम 105, तो इनिशियली 100 होगा। तो इनिशियल वेट a plus b इक्वल टू 100 और फाइनल वेट दिस इनटू दिस इक्वल टू 105। गाइस बात तो समझ में आई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट। मैंने आपसे बोला ही था लेवल तो थोड़ा बढ़ाना है क्वेश्चन का। ध्यान से देखो फिर बताओ मुझे। जब हमने हीट नहीं किया था तो वेट ऑफ दिस प्लस वेट ऑफ दिस इक्वल टू 100 था। जब हमने हीट किया तो प्रोडक्ट चेंज हो गया तो वेट चेंज हो गया। गाइस बोलिए जरा, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलिए। सर मतलब क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आ रहा है, पर आप जब सॉल्व करते रहो ना तब लग रहा है कि हाँ हो जाएगा अब। हाँ नहीं तो अभी तो आप सीख ही रहे हो ना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था तो मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप पूरा कर लोगे। मुझे लगा था एक आध स्टेप आप समझ पाओगे, क्योंकि मुझे पक्का मालूम था कि आप एयर में हीट करने का लॉजिक नहीं लगा पा रहे होगे। इसीलिए मैंने उसे अंडरलाइन करके बताया आपको कि हीट करने का मतलब क्या हो रहा है, और कांस्टेंट वेट का मतलब है कि इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो नो डाउट पहली बार कर रहे हैं। अभी लग रहा है कि हो पाएगा। हाँ सर, सर एक और क्वेश्चन दो ना। पक्का देंगे पक्का देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। नाउ वी कैन फाइंड ए एंड बी का वैल्यू। क्यों भाई, Yes, sir. चलो कंप्लीट कर दो इस क्वेश्चन को कॉपी करके। ए और बी का वैल्यू बता दो मुझे।
गाइस हुआ? कोई बता रहा है मुझे? अब तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। सर कर रहे हैं, एक सेकेंड। ठीक है, सर 20.2 आ रहा है एक 20 पॉइंट, आंसर। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट बी? सर 78.2 ऐसा कुछ आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लो आप। सर ये सही है? हाँ, अरे ए अगर आ गया तो बी 100 में से सॉरी सबट्रैक्ट सर, कर दो। सॉरी सर, हाँ 79.7 आ रहा है। ए जो है 20.25 आता है, एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने कुछ अच्छा। अप्रोक्सीमेट नहीं लिया है। ये अप्रोक्सीमेट ही लगी थी। हाँ तो ठीक है। क्लियर हुआ भाई? मैं इरेज कर रहा हूँ प्रीवियस वाला। और क्वेश्चन में थोड़ा रीड कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। A sample of chalk contain impurity of clay which loses 14.5% of weight of water on heating. 5 gram chalk, 5 लिखा है, of chalk on heating shows loss of due to evolution of CO2 and water by 1.07 gram. Calculate percentage of chalk. इन शॉर्ट हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो चॉक है ये मिक्सचर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और क्ले का। ठीक है, जब आप इसे हीट कर रहे हो तो कुछ लॉस इसकी वजह से हो रहा है और कुछ लॉस इसकी वजह से हो रहा है, तो उस लॉस को रिमूव करने के बाद कितना % ऑफ चॉक है वो आपको बताना है। सर क्ले का हाँ। कोई फॉर्मूला है? किसका? क्ले का, क्ले का। नहीं, क्ले का फॉर्मूला नहीं होता, क्ले इम्प्योरिटी है ना। आप क्ले को क्ले लेकर के ही सॉल्व करिए, उसका आपको % तो दिया हुआ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको।
ये ऐसा केस बनेगा, चॉक इज इक्वल टू क्ले प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप अकॉर्डिंगली ए बी आप ले लीजिए, जिसके लिए ए लेना है, जिसके लिए बी लेना है, और स्टार्ट करिए। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये। गाइस को समझ में आ रहा है? सर नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, चलो मैं समझाता हूँ फिर से आपको। है प्रीवियस को अभी अब मैं समझाऊंगा तब आपको लगेगा ये तो बड़ा सिंपल था। देखो इनिशियली जो चौक का वेट है वो कितने ग्राम दे रहे हैं? 5 ग्राम। अब सपोज कर लेते हैं ये ए है और ये बी है, और इनिशियल वेट कितना है? 5 ग्राम। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। बाद में क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से जो लॉस हुआ वो कितना है? 14.5% ऑफ वेट ऑफ वाटर ऑन हीटिंग। 14.5%, यानी ए हमने अगर वेट लिया है तो कितना लॉस हो गया? इतना हुआ? यस सर। बराबर है इतना। अब कैल्शियम कार्बोनेट में जो लॉस हुआ है वो किसके फॉर्म में हुआ? CO2 के फॉर्म में हुआ है, बराबर। तो जरा बताओ कि CO2 के फॉर्म में अगर लॉस हुआ तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44 ग्राम होता है। यस सर। Yes, तो sir. निकाल दे, पाई वेट कितना हो गया? 44 ग्राम B बाय 100। टोटल लॉस इतना हुआ। वाटर दोनों है। क्या चीज बेटा? CO2 एंड वाटर दोनों है। बिल्कुल सही बोला। कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कहीं कंबाइंड वाटर दिख रहा है? आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? नो नहीं. सर। बस, तो इसका मतलब वो केमिकली कंबाइंड नहीं था। ठीक, अब टोटल लॉस हमारा कितना हुआ? इतना हुआ है, और वो कह रहे हैं कि टोटल लॉस कितना है? 1.507 का।
एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सर a प्लस बी का वैल्यू 5 कैसे आया? आप क्वेश्चन पढ़ो। इनिशियल अमाउंट ऑफ चॉक कितना लिया था आपने? 5 ग्राम ऑफ चॉक, यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू चॉक है वो 5 ग्राम था हमारे पास। यानी कि सैंपल हाँ। का मास 5 ग्राम। 5 ग्राम था। सर हमने लास्ट क्वेश्चन में 100 ग्राम्स क्यों लिया था? क्योंकि उन्होंने परसेंट बोला था, 5% गेन हो गया तो हमको 100 लेना पड़ा भाई। 5% गेन कराना है तो 100 लेना पड़ेगा ना, 5% था। अब की उन्होंने वेट गिवन है 5 ग्राम है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक करो दोनों में, दिखा डिफरेंस? समझा बेटा कि नहीं समझा? समझा सर। धीरे धीरे करके हो जाएगा, कोई इतना वो बड़ा टास्क नहीं है। ए और बी निकाल दो फटाफट से। सर मुझे वो सेकंड स्टेप नहीं समझ में आया। 14.5 a अपॉन 100 क्यों ऐसा आया? यहाँ पर पढ़ो, क्ले ने जो है 45% बाई वेट लॉस किया है, तो उसका वेट हमने कितना लिया है? ए। तो ए का 14.5% कितना होगा? समझा? ए ने 14.5% लॉस किया है बाई वेट, तो हमने 14.5% लिख दिया ऑफ ए। ए मतलब क्ले। समझा बेटा? हाँ। और जो बी का लॉस है वो तो क्लियर है कि CO2 निकल रही है, तो 44% CO2 का लॉस है, तो 44% ऑफ बी निकाल दिया, तो 44 इंटू बी बाई 100। उन्होंने बता दिया जो भी CO2 और वाटर का लॉस है दैट इज इक्वल टू 1.507। बेटा हुआ? सर बी 2.65 आ रहा है। देखना पड़ेगा हमको भी। बी कितना बताया आपने? 2.65, ठीक है। अब अगर बी 2.65 हो गया तो ए कितना हो जाएगा? 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। टू 2.35 हो जाता है। समझ आया भाई? यस सर। ये थोड़ा So, एडवांस लेकिन लेवल। परसेंटेज ऑफ चॉक हाँ। पूछा है ना? हाँ अभी बाकी है, अभी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुई। अभी तो आपने ये इंडिविजुअल अमाउंट निकाला है। कितना बताया इसको हमने? 2.35। 2.3. हाँ अभी तो इतना हुआ। अब उन्होंने कहा है कैलकुलेट परसेंट ऑफ चॉक। तो परसेंट ऑफ चॉक में
चौक तो सिर्फ इतनी है, ये तो क्ले है, ये तो इम्प्योरिटी है ना। 2.65 upon 5 into 100. या परसेंट ऑफ चौक का मतलब हमारे पास चौक कितनी है, 2.65 है। कितने ग्राम में, टोटल 5 ग्राम था हमारे पास, इतनी चौक है हमारे पास, बाकी क्ले इम्प्योरिटी है। तो सिग्नल आए भाई, 53%. जो भी आ रहा है। हो गया भाई। Yes, sir. मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? Same atomic number, different atomic masses. कोई एग्जांपल याद है किसी को? Chlorine, क्लोरीन। 35 and 37. वेरी गुड। ठीक है, तो इनके लिए जब हाइड्रोजन भी हमको, है, प्रोटियम, कौन सा बेटा? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल सही। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमको अगर इंडिविजुअली वेट दिया होगा तो उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंट ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के वो तो कैलकुलेशन है, नोट करिए आप फॉर्मूला। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप इज इक्वल टू दिस, इट्स अ साइन ऑफ सिग्मा, मतलब सम ऑफ ऑल। देखिए हमने आपको बताया एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ऐसे केस में अगर आपको एटॉमिक वेट पता है और उसका परसेंटेज पता है तो आप एवरेज मास बता सकते हो। मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया जिसके दो आइसोटोप्स नोन है, ये Cl35 है और ये Cl37 है। ठीक है, दोनों का परसेंटेज गिवन है 3:1, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा बताएगा कोई? निकालना आता है एवरेज ना हम लोगों को? Yes, sir. करिए। 35 plus 1 into 37 divided by 2. हाँ 35 का रेशियो कितना है, 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये आपका एवरेज आ गया। क्या रहा आंसर?
35.5. 35.5. Any doubt? No, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मैं रेस कर रहा हूं ऊपर से। देखिए, कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ Ag109 if it's known that silver exists in only two isotope 107 and 109. एवरेज वेट आपको गिवन है। अब कि आपको कितना परसेंट है ये बताना है। क्वेश्चन समझ आया आपको? Yes, sir. 75. बाकी लोगों को कर लेंगे तो फिर देखते हैं कितना आ रहा है। हुआ बेटा? सर एक सेकंड। बाकी के लोग बैच में सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? ख्याति, खुशी, कविता सर डन। और बाकी लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई। उदित, तिशा, सर डन। सर डन। देखिए सपोज कर लेते हैं इसका, अगर हम x है, x% है तो इसका कितना होगा? 100 minus 100 - अब आपको वेट पता है 107 इंटू एक्स प्लस 109 इंटू 100 - x अपॉन कितना होगा? 100. और एवरेज आपको कितना दिया है? 108.5। डन। ये करना है आपको।
यही किया है सबने? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आया? Yes, sir. बेटा सब लोग देखिए करिए, धीरे धीरे करके आपको आएगा, एकदम से समझ में नहीं आता किसी को भी। सर 75% है। करेक्ट, ये 75 आएगा और ये 25 आएगा। देखिए परसेंट वाले पे ही क्वेश्चन है आपको दिया। कंपाउंड कंटेन 28% N and 72% metal M by weight. 3 atoms of metal combined with 2 atoms of nitrogen. Find atomic weight of metal. N stands for nitrogen है। Sir.
कुछ समझ रहा है?
गाइस कुछ हुआ भाई? Sir, is atomic weight 25? एटॉमिक वेट नहीं, क्लोज टू दैट। देखो ये क्वेश्चन ना मैं बोलूंगा थोड़ा इजी था अगर आप ध्यान से समझें। कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन, 72% मेटल, m by weight, हाँ m by weight, 3 atoms of metal, 3 atoms of metal, यहाँ से हमको काम शुरू होता है हमारा। combined with 2 atoms of nitrogen, क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए जरा। M3N2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. आपको एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बताना है। यहाँ से आपको ये पता चल जा रहा है कि मेटल के 3 हैं। ये सपोज कर लेते हैं मेटल का वेट A है, तो M3N2 का वेट क्या हो जाएगा? 3A + 2 × 14 होगा। Yes, sir. अब इतने वेट के लिए कितना मेटल लग रहा है? 3A लग रहा है, 3 टाइम्स ऑफ A लग रहा है। Yes, sir. तो 100 के लिए कितना लगेगा? निकालिए 100 के लिए कितना लगेगा? 3A/3A + 28। करिए सॉल्व। Yes, sir. और दिस शुड इक्वल टू कितना? करिए पर इसको सॉल्व इतना करिए। सर नहीं समझ में आया। मैं ऊपर करूँ क्या? रुक जाओ, मैं हटा के यहाँ से ऊपर लिखता हूँ, इससे थोड़ा दिखाई देगा आपको। क्वेश्चन बोल रहा है 3m और 2n कंबाइन हुए हैं तो हमें ये मिल रहा है। हमें एटॉमिक वेट बताना है। हमने सपोज कर लिया एटॉमिक वेट ऑफ m इज A। ठीक, अब जरा M3N2 का मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं। m का अगर हमने A लिया है तो कितना हो जाएगा? 3A + 2 × 14 होगा। नाइट्रोजन का तो हमें पता है। हाँ सर। ठीक, तो अब इस जरा हम क्योंकि परसेंट की बात करें तो जरा हम 100 में निकाल करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 3A + 28 ग्राम M3N2 है हमारे पास। इसके लिए कितना m लग रहा है? 3A ग्राम लग रहा है, बराबर है। तो 100 के लिए कितना लगना चाहिए? 3A/3A + 28 बराबर है। सर ये तो 1 ग्राम से रहेगा। अब ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमको परसेंट निकालना है। चलो आपके हिसाब से हमने 1 ग्राम का निकाल दिया, अभी ठीक है। अब जरा आप हमको बताइए आपके पास मेटल है कितना? 72%। तो दैट मींस दिस शुड इक्वल टू व्हाट? 72. 72. Now find the value of A. अगर हम 100 लेके चलते तो 100 हमारा कैंसिल हो जाता क्योंकि 72/100 तो लिखने वाले हो ना आप। भाई कुछ समझा? Yes, sir. आप 72% आप बोलोगे तो 72/100 लिखोगे, बात तो वही रही। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? A निकालना है। करेक्ट है? बता दो जरा A कितना आ रहा है? हाँ परफेक्ट आंसर भेजा है मुझे। स्नेहा ने आंसर जो भेजा है करेक्ट है। स्नेहा इसी क्वेश्चन का आंसर भेजा है ना? Yes, sir. Atomic weight. ठीक है। और किसी का आया आंसर?
कितना आ रहा है भाई आंसर? Very cool. 24। हाँ सर 24। सबका 24 है? यस सर। परफेक्ट। मैग्नीशियम। हाँ मैग्नीशियम। इसका मतलब पक्का ये M3N2 क्या होगा? Mg3N2 होगा। डन। अब जरा ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई करिए आप। मैं इरेज कर दूं ना इसको? एक यस मिनट। देखिए हर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार पहले तो हमें नहीं आ रहा था, आपने समझाया तो हमें आ गया, तो हर बार आप बताओगे तभी हमें आएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ। ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ये फाइंड करना होता है। इससे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हर टाइप का आपको एक एक सिखा देंगे। उसके बाद उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? आपके Yes, लिए हर क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा लेवल चेंज कर दिया है। मैंने एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बट सीखने के बाद तो समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। So what is that? सॉरी बेटा, वहाँ पे उस क्वेश्चन में 1.505 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके सर BaCl2 के बाद क्या लिखा है? BaCl2 टू ड्राइनेस। मैं आपको इसकी रिएक्शन थोड़ा लिख के बता देता हूँ। एक्चुअली वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि BaCl2 जो है वो इस तरीके का होता है, और अगर हम इसे हीट कर दें तो ये इस तरीके का हो जाता है। तो आपसे वो इस फॉर्मूले को पूछ रहे हैं कि N कितना होगा यहाँ पे।
हुआ भाई? सर हो रहा है एक सेकंड। ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन कैसे करना है? सर आया समझ। ठीक। सर डन। क्या आ रहा है आंसर? 2। ठीक है, कैसे किया बताएंगे? हाँ बेटा, कैसे किया? पहले हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 208 प्लस 18x। फिर परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना इसमें से, तो 18x अपॉन 208 प्लस 18x इंटू 100। तो हम इक्वेट कर देंगे 0.258 अपॉन 1763 से। तो फिर ठीक है, और किसी ने किया क्या? हाँ, और किसी ने किया? गाइस देखिए, थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं आप इसको। इसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको बता दिया था 208, और वाटर का 18 होता है, तो 208 प्लस 18n इतना बेरियम क्लोराइड गिव्स कितना? 208 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है हमारे पास कितना है, 1.763। तो कितना हो जाएगा, 208 अपॉन 208 प्लस 18n इंटू 1.763। इतनी बात समझ में आती है हमको? क्यों भाई? यस यस सर। ठीक, और इसका ही वैल्यू तो वो हमको बता रहा है कितना है, 1.505। इतना ही हमको 1.505 मिल रहा है। सॉल्व कर लीजिए, इनका वैल्यू निकालना है आपको। समझा भाई? भाई इतने ग्राम में कितना मिल रहा था हमको, तो 1.763 हम लेकर के चले तो हमें कितना मिलेगा, हमने फाइंड कर लिया। जितना हमको मिलेगा वो कह रहे हैं वो इतना है, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, आपको अननोन टर्म मिल जाएगा। यस सर। बताइए जरा क्या आ रहा है फाइनल कैलकुलेशन आपका?
भाई सॉल्व हुआ, कितना आया? आया भाई? क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना स्लो क्यों? एन 1.9 समथिंग आता है, याद रखिएगा 1.9 समथिंग आएगा, जो अप्रोक्स टू 2 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर जो है कभी 1.5 या 2.5 नहीं हो सकता, फुल नंबर होगा। समझा? यस सर। किसी ने कैलकुलेट किया है? हाँ सर 2 ही आया। हाँ एक सर पूरा 2 आ रहा था। नहीं सर डेसिमल में था 1.9। हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ। 1.98 है। हाँ मैं वही कहना चाह रहा था कि होल नंबर में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इरेज कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखो आपको समझने लगेगा, और भी आपको मल्टीपल मेथड्स आने लगेंगे, किसी ऐसे भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, ऑप्शन देख के कर सकते हैं, ये भी सब चीजें हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कार्टिकोसोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 21 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं। द वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन कॉर्टिकोसोन इज 69.98%, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 69.98 है। आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉर्टिकोसोन बताना है। तो कैसे करेंगे? एक एटम ऑफ कार्बन का वेट बता दीजिए, टोटल 21 एटम्स हैं, आपको पता चल जाएगा।
सर आ गया। Is it 360? 360.24 आ रहा है। बट राउंड ऑफ करेंगे तो 360 हो जाएगा। हुआ भाई? यस सर। क्या आंसर आया? 360. सर 360.24 आ रहा है मुझे, तो उसको कैसे 360 किया consider बताएंगे? करो। यस सर। सर अगर 69, अगर 252 वेट है 69.98% का, तो 100% का x लेंगे, तो 252 into 100 upon 69.9। इतना तो आपको 69.98% 100 में है, तो 21 एटम्स के लिए कितना होगा? इतना। अब हमको क्या पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या करते हैं, एक कार्बन का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट? 12। यही किया है। यस सर। सर नहीं समझा। आपको 69.98% गिवन है 100 में। 69.98 100 के लिए है। आपके पास कितने एटम्स हैं? तो 21 में कितना हो जाएगा? इतना हो गया। इतना समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। बस अब ये तो आपने 1 ग्राम के लिए निकाला, आपके पास टोटल कितना होता है? 12 होता है। 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है? 12 होता है ना। हाँ सर। तो इतने हैं टोटल एटम्स, इनटू 12 कर दिया। ठीक है। यस सर। हमने आपको सर 20 वो तक दिया था। 21। हाँ। हाँ सर। कुछ बोल रहे थे आप बेटा? नहीं सर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चंस दिए थे, आपको कुछ आए कुछ नहीं आए। जो नहीं आए आपने मार्क कर दिए हैं, आप मार्क करते रहिए। और अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 39 तक। ठीक है, 39 तक क्वेश्चन आपका है होमवर्क में, 21 to 39 ये आपका होमवर्क है। आप ट्राई करिएगा फिर से वही, जो नहीं आएगा आप क्रॉस कर दीजिए, डिस्कशन हम एक साथ ही करेंगे। ठीक है ओके guys? हाँ, दिस इज योर होमवर्क, और करके रखिए, मार्क करते रहिए। टेंशन मत लीजिए कि आपको 1 नहीं आया कि 10 नहीं आए, जो भी नहीं आया वो सब डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। ठीक है गाइस? यस सर। ठीक है, चलिए, ओके बेटा, बाय। सर आप ये वाला एक बार बता सकते हो फिर से? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने 69 ग्राम हमको बता दिया था उन्होंने कि 69.98 जो है वो 100 में होगा, परसेंट बताया उन्होंने। हाँ हमारे पास कितने एटम्स थे पर मॉलिक्यूल? 21 एटम। तो हमने 21 एटम्स का निकाल दिया, मास कितना आएगा? हाँ। ठीक, अब हमको पता है एक एटम का वेट कितना होता है कार्बन का? 12। 12। तो टोटल एटम्स का वेट कितना हो जाएगा? इनटू 12। हाँ ठीक है सर। है ना? चलो बेटा, गुड बाय।